वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का पावन पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन या कभी कभी चौथे दिन भी, जब पंचमी तिथि पड़ जाए, को होता है। वसंत पंचमी के इस मैसेज को पूरी तरह से सुनने के बाद आपको 7 विशेष चीज़ों की जानकारी होगी, उसको मैं बता रहा हूँ। पहला, माता सरस्वती के विषय में आप जान पाएंगे। दूसरा, वाणी के मिठास भरने का उपाय क्या है, इसका प्रयोग क्या है, यह जान पाएंगे। तीसरा, हिंदुओं के वैलेंटाइन डे के विषय में भी जान पाएंगे। चौथा, पढ़ाई करने की कमी की मनाही की गई है, ये भी जान पाएंगे कि कब पढ़ाई नहीं करना चाहिए। पांचवा, माता सरस्वती को प्रसन्न करने वाले स्तोत्रों के स्रोत को जान पाएंगे। छठा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के विषय में जान पाएंगे। और सातवां, पाकिस्तान में भी मनाया जाता है वसंत उत्सव, इसको जान पाएंगे कि कितने धूमधाम से वसंत उत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ खिचड़ी पर पतंग उड़ाई जाती है, परंतु पाकिस्तान में वसंत उत्सव के दिन पतंग मनाया जाता है, पतंगें उड़ाई जाती हैं। उसकी क्या कहानी है, उसको जान पाएंगे। आइए एक एक करके हम लोग इस पर्व का रसास्वादन करें। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरि। वसंत पंचमी का दिन बड़े ही हर्षोल्लास का होता है, क्योंकि आज वाणी की अधिष्ठात्री देवी का जन्म हुआ था। सोचिए, जो बोल नहीं पाते हैं उनके मन में कितनी बातें रह जाती होंगी, जो अव्यक्त रह जाती होंगी। उनका मन कितना आकुल होता होगा अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए। एक छोटा सा नियम तो कहा गया है कि खाते समय मत बोलिए, परंतु कितना लोग इसको निभा पाते हैं, जो बोले बिना माने नहीं पाते हैं। हम कितने धन्यभाग्य हैं कि हम बोल पा रहे हैं, और यह सब उन्हीं सरस्वती देवी की वजह से संभव हुआ है। आइए हम उनको नमन करें एवं प्रतिज्ञा करें कि हमारी वाणी से कठोर शब्द नहीं निकलेंगे। विरोध भी करना हो तो क्या हम क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं? अरे दादी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखिए, कोई चिल्ला रहा हो या अपशब्द कह रहा हो एवं आप चुपचाप हो कर के उसकी ओर देखते रहेंगे तो उसे शांत होना ही पड़ेगा। हम घरों में कब चिल्लाते हैं? जब हम जल्दी में होते हैं, जब हमारा दिमाग और हमारा शरीर की दौड़ अलग अलग रफ्तार से होती है। थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी तैयार होइए एवं शांत वातावरण में जवाब दीजिए। शांतिर सुशांतिर भवतु। वाणी के ऐसी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल लगे आप ही शीतल होय। वाणी में मिठास लाने का प्रयोग। अपने ग्रंथों में अपनी वाणी को मीठा करने का उपाय भी आज ही के दिन करने की बात कही गई है। वसंत पंचमी को आम के बौर को चंदन की तरह घिसकर मधु मिलाकर माता सरस्वती को चढ़ाकर या उनको याद करते हुए अपनी जिह्वा पर उसका लेप करने से वाणी मीठी हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। और वाणी में मिठास लाना मेरे समझ से सरस्वती माता जी का श्रेष्ठ पूजा होगा। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना कर रहे थे, तब पहले वाणी नहीं थी, चारों तरफ मौन छाया रहता था और ब्रह्मा जी को यह अटपटा लगता था
भगवान विष्णु को उन्होंने अपनी इस समस्या के विषय में बताया और उनकी समस्या को दूर करने के लिए भगवान ने विष्णु ने मूल प्रकृति आदि शक्ति माता का आह्वान किया। ज्योति रूप में प्रकट होकर के उन्होंने जाना कि क्या दिक्कत है और ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद मूल प्रकृति आदि शक्ति ने अपने संकल्प से अपने एक अंश से श्वेत वर्ण एक प्रचंड तेज को उत्पन्न किया जो एक दिव्य नारी के स्वरूप में बदल गई। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक एवं माला थी एवं एक हाथ चतुर्भुजी थी वे, एक हाथ वर मुद्रा यानी वरदान देने की मुद्रा के रूप में था। वे श्वेत कमल पर विराज रही थीं। मूल प्रकृति आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त राग रागिनियां संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी और इन ब्रह्म ज्ञान विद्या वाणी संगीत कला के अधिष्ठात्री देवी को सरस्वती कहा गया। आदिशक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति के रूप में अवस्थित होंगी, वैसे ही जैसे विष्णु के साथ लक्ष्मी जी हैं। देवी भागवत के अनुसार विष्णु की पत्नी को भी सरस्वती बोला जाता है, परंतु वे सरस्वती पितामह ब्रह्मा की जिह्वा से जन्मी कही गई हैं। ये वो मूल सरस्वती नहीं है जो त्रिदेवियों में सरस्वती होती हैं, वो ब्रह्मा की पत्नी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सोने की सलाका से मधु को बच्चे के जिह्वा पर सरस्वती के बीज मंत्र को लिखा जाता है, जिससे कि वो परम ज्ञानी बने। इसके विषय में पूर्ण जानकारी मेरी पुस्तक में उपलब्ध है, जिसको आप लोग खरीद भी सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन गली गली में सरस्वती जी की मूर्तियों की सजावट होती है, उनका पूजा होता है। आज ही के दिन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस को मनाया जाता है। ट्रॉमा सेंटर जिस परिसर में है, उसी परिसर में विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम शिलान्यास हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था, जो कि आई हुई बाढ़ को देख करके वहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया, स्थान परिवर्तित कर दिया गया, परंतु वहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 9 बजे वैसी ही झांकियाँ निकलती हैं जैसे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर। सबसे आगे वीमेंस कॉलेज महिला महाविद्यालय की लड़कियां, महिलाएं एक ही रंग में रंगी हुई चलती हैं। सब की सब बासंती रंग की कपड़ों को पहन के चलती हैं, खूब सज धज के चलती हैं। उनके पीछे पीछे लगभग सभी विभागों की झांकियां निकलती हैं। कम से कम 25 तरह की झांकियां होती हैं। ये सब कुछ सबका मन मोह लेती हैं। इस बार कोरोना की वजह से ये झांकियाँ नहीं निकलेंगी, अन्यथा ये विश्व स्तरीय मेला होता है, इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। अब वहाँ पर एक सरस्वती जी का मंदिर भी बना दिया गया है, वो उनकी पूजा इत्यादि जरूर की जाएगी स्थापना दिवस के दिन। वर्तमान में काशी नगरी में सरस्वती जी का दर्शन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जहाँ पर स्थायी रूप से वे हैं, आइए उसे जान लेते हैं। पहली वागेश्वरी देवी हैं जो जैतपुरा में स्थित हैं। नवरात्रि के 5वें दिन के अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता और वागेश्वरी देवी एक ही मंदिर में हैं, दुर्गा जी नीचे हैं।
दूसरी नील सरस्वती जी हैं, ये गढ़वासी टोला में हैं। विकटा देवी और अब बन गई हैं जो संगठा देवी, उनके मंदिर से मणिकर्णिकेश्वर होते हुए, सिद्धिविनायक होते हुए मणिकर्णिका घाट जाने वाले रास्ते में ये बाईं तरफ है। सरस्वती फाटक वाली सरस्वती जी अब सबको सुलभ नहीं है, और कई घरों में जो सारी किताब कापियों धर्म ग्रंथों सबको जुटा करके एक जगह रख दिया जाता है, उनके ऊपर जो सुंदर सा चादर ओढ़ा दिया जाता है, मान लिया जाता है कि यही सरस्वती जी हैं, और उन पर पुष्प इत्यादि अर्पित किया जाता है। आइए अब इसके एक दूसरे आयाम को जानते हैं, रतिकाम महोत्सव। आज ही के दिन कामदेव एवं उनकी पत्नी रति का भी जन्म हुआ था, एवं आज ही धर्म ने मर्यादित रूप से रतिकाम महोत्सव मनाने की आज्ञा भी दी है। हम लोगों को वैलेंटाइन डे मनाने के लिए विदेशी परंपरा को अपनाने की जरूरत ही नहीं है। अपने धर्म गुरुओं ने मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों का भी सम्मान किया है, एवं उसके लिए केवल दिन ही नहीं निश्चित किया है जो आज का दिन है, पूरा समय भी मिल सके उसकी भी व्यवस्था किया है। ऋषि वाक्य है कि वसंत पंचमी के दिन पढ़ाई लिखाई नहीं हो, आज के दिन पढ़ाई लिखाई करने की मनाही की गई है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस समय को वैलेंटाइन डे की तरह खर्च करके अपने जीवन में खोखलापन को बढ़ावा देते हैं, या मौन रहते हुए सरस्वती के ध्यान जप में समय बिताकर अपने को प्रबुद्ध करते हैं। मेरी माने तो ब्रह्मचर्य अवस्था जो लगभग 25 वर्षों तक मानी जाती है, में अपने दिमाग को विश्राम दें एवं गृहस्थी बसाने के बाद रतिकाम महोत्सव मनाएं। मैं इस YouTube को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए सरस्वती जी के विषय में स्तुति मैं अगले YouTube में दूंगा, उसको आप जरूर सुनिएगा। और उसको स्वतंत्र रूप से इसलिए भी दूंगा कि जिसको नित्य केवल माता सरस्वती जी की स्तुति ही सुनना हो, वह उसको सुन सके। इतनी लंबी कहानी को उसको सुनना अनिवार्य न रहे। आइए अखंड भारत की सपना देखने वाले लोगों के लिए अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खबर को बतावें, जहां सरस्वती पूजा को पतंग उड़ाते हुए वसंत पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसकी कहानी जान लेते हैं। लाहौर में वीर हकीकत नाम का एक बच्चा रहता था, जिसके लिए गलत शिकायत करके लोगों ने उसको मौत के घाट उतारने का फरमान सुनवा दिया था। उसके कक्षा के बच्चों ने गलत शिकायत कर दिया था। कहते हैं कि उस भोले भाले बच्चे को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथों में दी, अपने से उठाकर तलवार दे के कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हो। मजबूर जल्लाद ने उस पर तलवार चला दी, परंतु उस बच्चे का शीश धरती पर नहीं गिरा, वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग को चला गया। यह घटना वसंत पंचमी के दिन हुई थी। उस दिन की तारीख बताई जाती है कि 23 फरवरी 1734 थी, और पाकिस्तान मुस्लिम देश है, परंतु उसके आकाशगामी शीश की याद में वहाँ वसंत पंचमी को पतंगें उड़ाई जाती हैं, और बहुत उड़ाई जाती हैं। कहते हैं कि दंडका वनवास के समय में श्री रामचंद्र जी ने वसंत पंचमी के ही दिन माता सबरी की कुटिया को धन्य किया था। पृथ्वीराज चौहान ने आज ही के दिन सन 1192 ईस्वी में शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी का अंत किया था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह हुआ था। आइए वसंत पंचमी के इस पर्व को
धूमधाम से मनावें। ओम ऐं